चलो 29 नंबर का अपन केस सिनेरियो करते हैं। लास्ट 2 केस सिनेरियो है। आई होप आपको इतने केस सिनेरियोस की सीरीज पसंद आई होगी। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो सर तरीका वही है सर, लास्ट 2 केस सिनेरियो वही तरीका हम जैसे कर रहे थे कि सर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस जानना चाहते हैं अपन मिस्टर राज का। फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन भी है सर इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। फिर ग्रॉस टोटल इनकम भी चाहिए इसको, ठीक है। डिडक्शन भी चाहिए इसको, सब तो चाहिए इसको। ओ भाई साहब टैक्स लाइबिलिटी यही बचा था लास्ट, टैक्स लाइबिलिटी भी चाहिए इसको। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलो मिस्टर राज एज 38 ईयर्स एंड इंडियन सिटीजन सर, इंडियन सिटीजन है सर और एज भी काम की है। रीजन ये टैक्स निकालना है सर, ठीक है। इज कैरिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन कनाडा। He frequently visit India for business purpose on a regular basis. He was in India for the first time on 22-23, 23-24 and 24-25. कितने दिन था ये इंडिया में? 190 प्लस 145 प्लस 155, 490 डेज था सर ये इंडिया में, ठीक है। Afterward, he decided to close his business in Canada and shift permanently in India. So he came to India on 1st November 2025, sir. Okay. एंड स्टार्टेड बिजनेस इन मुंबई। नवंबर में आया तो आप बेसिकली समझ लो सर 5 महीने के लिए इंडिया में आया, और अगर मैं एवरेज 30 डेज भी मानूं तो ये इंडिया में 150 डेज ही होता है। ऐसे स्मार्टनेस सिखाता हूं मैं आपको। चलो ध्यान दो, ये 5 महीने के लिए आया, मैक्सिमम 150 होगा या 151 152 हो सकता है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं सर। अब हमारी बेसिक पहली कंडीशन 182 वाली है, वो तो सेटिस्फाई करेगा नहीं सर, ठीक है। दूसरी बेसिक है सर कि 60 डेज वाली, वो वाली सेटिस्फाई कर लेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके एक एक डेज निकालना स्टार्ट करेंगे। क्यों करना ये काम? टाइम सेव करो ना सर। देखो आपके लिए मैं कैसे टाइम सेव कर, ये टेक्निक बहुत काम आती है। 5 महीने की बात है तो 150 151 या 152, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं डेज। कर लो आप कैलकुलेट। तो सर स्मार्टनेस सीखो ना सर, टाइम बचाना होता है एग्जाम में। तो 60 डेज हो गए, 365 से ऊपर हो गए, बंदा रेसिडेंट तो हो गया सर। अब ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी सर, नॉट ऑर्डिनरी सर क्यों? अरे भैया पहली बार ये आया था 22-23 में, इससे पहले ये इंडिया में था ही नहीं। तो सर ये तो 729 डेज से कम इंडिया में है भाई, ये तो 729 डेज से कम इंडिया में सर। उसके बाद हमने बोला था 10 में से 9 ईयर्स नॉन रेसिडेंट रहना चाहिए। तो सर आप चेक कर लो सर, 10 में से 9 ईयर्स नॉन रेसिडेंट आराम से निकल जाएगा, प्रीवियस ईयर को छोड़ के आराम से निकल जाएगा। तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। आई बात समझ सर? ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर 729 से कम हो गया ना तो आंख बंद करके समझ लेना नॉट ऑर्डिनरी हो गया, क्योंकि दोनों कंडीशन देखो बोला तो जाता है कि दोनों चेक करो, बट प्रैक्टिकली अगर एक भी सेटिस्फाई होती है ना तो दूसरी भी हो जाती है। ये टेक्निक है, ये सब चीजें आपको एग्जाम में बहुत टाइम सेव करती है, काम आसान करती है सर, ठीक है। His profit from business in Canada till 31st October 2025 is 15 lakh and from Indian business is 5 lakh, ठीक है भाई। ओके तो इंडियन बिजनेस की इनकम इसकी मिल गई 5 लाख। He does not own any house property in Mumbai and stayed in a rented accommodation. इसके पास खुद का कोई घर नहीं था, रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा था सर 1 नवंबर से सर, ठीक है, जिसका मंथली रेंट ये पे कर रहा था 20,000 सर, ठीक है। ओके वैसे बताऊं मैं आपको, इस लाइन से ना आपके दिमाग में एक डिडक्शन आनी चाहिए सर, 80GG सर। जहां पर हम खुद के घर में नहीं रहते, कहीं रेंटेड घर पे रहते हैं सर, हमें रेंटरी एकोमोडेशन नहीं मिलता है सर, और हम सर रेंट पे करते हैं, तो उस केस में 80GG का इम्प्लीकेशन होता है सर। आप 80GG की लैंग्वेज जाके पढ़ना सर। रेंट पे करते हैं, खुद के घर में नहीं रहते, रेंटरी एकोमोडेशन रिसीव नहीं करते हैं, तो उस केस में 80GG में डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। ही मेड अ डोनेशन ऑफ 50,000 टू पीएम केयर फंड, ठीक है भाई, तो पीएम केयर फंड मिल जाएगा सर 80G में 100% मिल जाएगा सर विदाउट एनी लिमिट। डोनेशन ऑफ 20,000 टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये भी मिल जाएगा सर 80G में, बट ये 50% है सर, प्रधानमंत्री सूखा है यहाँ पर,
तो सर 50% मतलब कितना मिलेगा? 10,000। तो ATG में टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया ATG में टोटल। क्लियर? ठीक है, इसके आगे देखो क्या दिया हुआ है, हमसे डिडक्शन भी पूछा है सर, ये बात ध्यान रखना सर। तो एक स्टूडेंट बोलेगा मेरे को, एक बात बताओ सर, क्या आप अभी डिडक्शन नहीं निकाल सकते 80 जी की? मैं बोला नहीं यार। सर क्यों? यार एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिए। तो बोला सर दिक्कत क्या है? मैं बोला यार एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए पहले मुझे ग्रॉस टोटल इनकम चाहिए। अब ग्रॉस टोटल इनकम में मेरे को अभी इंडिया वाली इनकम तो एक ही पता है 5 लाख, और भी इनकम हो सकती है, अब ये नहीं पता होगी कि नहीं, बट हो सकती है। तो यहां पर देखो, अगर चाहूं तो मैं इंडिया वाली इनकम मेरे को एक तो मिल गई है सर 5 लाख, ठीक है, ये लिख लेता हूं, बाकी और देख लेते सर। He has purchased 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड। डिबेंचर है सर, डिबेंचर सर, डिबेंचर प्राइवेट लिमिटेड का सर, अनलिस्टेड डिबेंचर है सर, अनलिस्टेड डिबेंचर है सर। सर पता नहीं क्यों याद आपको नहीं आ रहा है सर, अनलिस्टेड डिबेंचर जो है सर, सेक्शन 50AA आ गया पिक्चर में, और सेक्शन 50AA बोला कि डिबेंचर का केस है भैया, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। वेरी वेरी नाइस पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट सर, एग्जाम के लिए बड़ा प्यारा सर, मुझे तो ये पसंद आया सर, मुझे ये पसंद आया, क्योंकि 50AA के क्वेश्चन अभी तो बहुत कम दिखते हैं, तो ये दिख रहा है तो अच्छा है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत प्यारा है सर। मेरे को तो देख के मजा आ गया सर, कि पहले तो आपके दिमाग में डिबेंचर आना चाहिए, फिर अनलिस्टेड वाला आना चाहिए, फिर अनलिस्टेड के केस में आपका दिमाग में 50AA आना चाहिए, और 50AA आया तो दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर ऑलवेज शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ते हैं, आगे तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं अभी, ठीक है। परचेज किया सर अगस्त 2020 में, ठीक है, 150 रुपए में परचेज किया है। फेस वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर इज 100, फेस वैल्यू डिबेंचर की कितनी है? 100 है। ही सोल्ड 2500 डिबेंचर, 2500 डिबेंचर बेच दिया सर, कितने में? 175 में, 2025 में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ही शॉर्ट टर्म है। तो ये तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा सर, 2500, लो भाई 2500 डिबेंचर बेचा, 175 में बेचा, और आगे बढ़ते हैं। एंड रिमेनिंग 7500 डिबेंचर इन अगस्त 2025 फॉर 155, 7500 डिबेंचर भी बेचा, प्लस 7500 डिबेंचर भी बेचा 155 में, तो टोटल कितने बेच लिए सर? 2500 इंटू 175, ठीक हो गया, इंटू 175, मेमोरी प्लस 7500 इंटू 155, अरे इंटू 155, मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल आ रहा है ये 16 लाख सर, ठीक है, माइनस परचेज किया हूं मैं 10,000 डिबेंचर, कितने में? मेरे ख्याल से 150 में परचेज किया मैंने, हाँ 150 में मैंने परचेज किया, तो सर 15 लाख हो गया सर, तो सर ये 1 लाख आ जाएगा सर, और 1 लाख का क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ब्लड में बैठा लो, 50AA की कहानी है, ऐसे दिमाग में सोचना, प्राइवेट कंपनी, डिबेंचर, अनलिस्टेड, 50AA, शॉर्ट टर्म, ऐसे सोचना सर, प्लीज सोचना। एक क्वेश्चन का आंसर तो मिला हमें, ये लो भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का, ठीक है। इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन डिबेंचर ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, ठीक है भाई। अब ध्यान दो सर, एकदम मस्त, ये अगला मस्त पॉइंट है, ध्यान देना सर। ये जो 2500 डिबेंचर्स थे, ये हमने कब बेच दिए सर? अप्रैल में, तो इसमें तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं सर, क्योंकि आप जून तक होल्ड ही नहीं करते। पर जो 7500 डिबेंचर है वो अपन ने कब बेचे? अगस्त में। अब सर क्या ये 30 जून को 7500 डिबेंचर मैं होल्ड करता हूं? हाँ सर, ये तो मेरे पास है ना सर, मैंने तो अगस्त में बेचा है ना, 30 जून तक तो मेरे पास है, तो क्या इसमें मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा? हाँ सर, 7500 इंटू फेस वैल्यू कितनी है? 100 इंटू डिबेंचर का परसेंट 9% इंटू कितने महीने सर?
दिसंबर के बाद हाँ अपन को मिलेगा जनवरी से जून तक, तो 6 मंथ सर, और 6 महीने का इंटरेस्ट है सर। तो कितना मिलेगा 7500 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 सर, ये आ रहा है आपका 33750 सर। ये आपका इंटरेस्ट आ गया सर 33750। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है आगे, आपको CII दिया हुआ है, ये टाइम पास है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करता है एंड ही ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है, तो इसको इंटरेस्ट इनकम भी तो हो गई ना सर, इंटरेस्ट भी कमाया सर इंडिया से 33750 सर। तो ये कितना आ जाएगा सर 533750 सर। ये बात समझ आई, ये क्लियर हुआ कैसे हुआ। ठीक है, प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी तो है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर 1 लाख रुपीस का, तो ये आ जाएगा सर 633750। ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आई सर। अब माइनस मैं अभी 80GG के लिए कंप्यूट कर रहा हूं, तो 80GG कंप्यूट करने के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना होता है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए बाकी डिडक्शन माइनस किया जाता है। तो 80G में कितनी डिडक्शन थी हमारी, लिखे थे हम 60,000 सर, ये माइनस कर लो, तो ये 633,750 माइनस 60,000, ये आ जाएगा सर 573750। ये आया, ये मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया। ठीक है, अब मैं आपको याद दिलाता हूं सर, कहानी 3 पॉइंट पे होती थी सर। पहला, रेंट पेड, रेंट हमने कितना पे किया 20,000। ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, अभी निकाले नीचे एडजस्टेड टोटल इनकम 573750। ठीक है, ये है 573750, तो ये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 573750, इसका 10% माइनस 1 लाख कर लो, तो ये आ जाएगा सर 42625। दूसरा होता है सर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम सर, तो ये 573750, इसका 25% सर, ये 143, अरे यार कुछ अजीब अजीब टाइप का आता है, 438 आ गया सर। तीसरा होता है सर 5000 इंटू 5, 25,000 सर। तीनों में विच एवर इज लोअर, और लोअर कितना है सर 25,000। एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता था सर यहाँ 5 ही क्यों मल्टीप्लाई किए, भाई 5 ही महीने का तो रेंट दिया है, जब 5 ही दिया है तो 10 क्यों मल्टीप्लाई करूं, 12 क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, 5 ही तो करूंगा ना। तो अपन को 80GG में डिडक्शन कितनी मिल जाएगी सर 25,000 सर। बात समझ आई, तो यहां पर अपन 80GG माइनस कर लेते हैं 25,000, 573750 माइनस 25,000, तो ये आ जाएगा सर 548750 सर। और नीचे हमसे क्या क्या पूछा, ग्रॉस टोटल इनकम पूछ रहा है सर, तो ग्रॉस टोटल इनकम तो हम पहले ही निकाल दिए थे सर 633,750, ये रही सर ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन पूछा सर 85,000, क्योंकि 60,000 उसकी हो गई, प्लस 25,000 80GG की हो गई सर। ठीक है, और क्या पूछा हमसे, भैया टैक्स लाइबिलिटी भी जानना चाहता है वो आदमी राज की, तो टैक्स लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, फिर टैक्स लाइबिलिटी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। 548750, चलो यहीं करते, बाजू में करते हैं 548750 सर। इसमें ना 1 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कितने स्टूडेंट को ये ध्यान आ रहा है 111A के अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो वो नॉर्मल टैक्स स्लैब से जाता है। कितने लोगों को ये बात ध्यान आ रही है कि सर 111A के अलावा
कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो वो नॉर्मल स्लैब से जाएगा, तो इसमें स्लैब लगाएंगे। अब स्लैब तो लगा लोगे ना, पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, चलो सब लगाएंगे सर। पहले 2.5 लाख पे अबे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले पे 20% प्लस 12,500 प्लस 4%। मेरा सब ऐड करके आ रहा है सर 23,140। ये मैं इसमें स्लैब लगाया हूं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 111A वाला है, इसीलिए उसमें स्लैब लगेगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये केस सिनेरियो इतना ही था सर। 29 नंबर का अपन ने खत्म किया। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, इसके बाद लास्ट वाला करेंगे सर। ठीक, थैंक यू।